तो चलिए सीधे चलते हैं एक ऐसी कहानी में जहां गुनाह, पछतावा और बदला एक बहुत ही भयानक खेल में उलझ जाते हैं। एक ऐसा खेल जिसे कभी खेला ही नहीं जाना चाहिए था। कहानी की शुरुआत होती है एक अंतिम संस्कार से। माहौल में गम है और वहीं एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो अनजाने में ही तबाही के दरवाजे खोल देता है। चलिए सीन को सेट करते हैं, समझते हैं कि कैसे दुख और एक अजीब सी उत्सुकता एक शापित चीज की तरफ ले जाती है। अपने क्लासमेट रॉनी के अंतिम संस्कार पर जहां मातम होना चाहिए था, पीटर की नजर एक ऊईजी बोर्ड पर पड़ती है। वो उसे बस एक खेल समझकर घर ले आता है, ये सोचे बिना कि वो अपने साथ एक साया भी ला रहा है। देखिए, दोनों भाइयों की सोच में कितना फर्क है। एक के लिए यह सिर्फ एक मजेदार खेल है, पर दूसरे को इसमें आने वाले खतरे की आहट साफ सुनाई दे रही है, और वो गलत भी नहीं है। तो फिर वो वही करते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो उस दरवाजे पर दस्तक देते हैं जो दूसरी दुनिया में खुलता है। सवाल यह है कि दरवाजे के उस पार कौन है? मोमबत्तियों की इस कांपती हुई रोशनी में वो अपनी रस्म शुरू करते हैं। अंधेरे में फुसफुसाते हुए वो किसी को बुला रहे हैं, बिना ये जाने कि उनकी पुकार कौन सुनने वाला है। और फिर उस कमरे की गहरी खामोशी को तोड़ता है पहला सवाल। दोनों की सांसें थमी हुई हैं, किसी भी छोटे से इशारे के इंतजार में। और सिक्का हिलता है। धीरे धीरे हर्फ दर हर्फ जुड़कर एक नाम बनता है, RONNY। अरे, ये तो वही रॉनी है जिसके अंतिम संस्कार से पीटर आज सुबह ही लौटा था। यहां पीटर की हिम्मत बढ़ जाती है, या शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो एक ऐसा सवाल पूछ बैठता है जो उसे कभी नहीं पूछना चाहिए था। जवाब आता है, और उस जवाब के साथ ही कमरे की हवा जैसे जम जाती है। ये कोई भटकी हुई आत्मा नहीं है, इसका एक ही मकसद है, और उसका निशाना खुद पीटर है। खेल तो खत्म हो गया, लेकिन पीटर के लिए असली डर की शुरुआत तो अब हुई है। पीटर को लगता है कि ये सब एक बुरा सपना है, लेकिन जब आंख खोलने पर भी वो साया उसका पीछा नहीं छोड़ता, तब उसे एहसास होता है कि सपना अब हकीकत बन चुका है। उसी रात जब वो बगीचे में बिल्कुल अकेला होता है, तो उसे महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। अंधेरे में कोई उसे देख रहा है, और वो जानता है कि वो कौन है। रॉनी का साया ठीक उसके सामने है, और उसकी आंखों में माफी नहीं, एक वादा है, एक बहुत ही खौफनाक वादा। डर से कांपता हुआ पीटर उस आखिरी जगह की तरफ भागता है जहां उसे पनाह मिल सकती है, एक चर्च। लेकिन सवाल ये है कि क्या भगवान का घर उसे बचा पाएगा? और वहीं उस कन्फेशन बॉक्स के अंधेरे में पीटर का वो गहरा राज सामने आता है। वो राज जो बताता है कि रॉनी की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक कत्ल था। और बस यहीं आकर सारी कहानी पलट जाती है। पीटर अब कोई मासूम डरा हुआ लड़का नहीं, बल्कि एक शातिर कातिल है। उसने रॉनी को सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि उसका अपना सच हमेशा के लिए दफन हो जाए। सच सामने आते ही कहानी अपने भयानक अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ती है। बादरी के शब्द उसे तसल्ली देते हैं, शायद गुनाह कबूल करने से सब ठीक हो जाएगा। चर्च से बाहर निकलते वक्त उसे रॉनी आखिरी बार दिखता है। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, शांति है। ऐसा लगता है जैसे उसे माफी मिल गई। लेकिन क्या सच में? लेकिन कर्म का हिसाब किताब अलग ही चलता है। रॉनी ने तो शायद माफ कर दिया, पर जो गुनाह हुआ था वो तो अपनी जगह कायम है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट है। इंसान की माफी एक चीज है और कुदरत का इंसाफ बिल्कुल दूसरी। चर्च के ठीक बाहर पीटर का इंतजार कोई और कर रहा था। एक ट्रक, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने रॉनी के लिए इस्तेमाल किया था। कर्म अपना हिसाब पूरा करने आ चुका था। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, अगर माफी के बाद भी सजा ही मिलनी है तो क्या उसे इंसाफ कहेंगे, या फिर कुछ गुनाह इतने बड़े होते हैं जिनकी माफी कहीं नहीं लिखी होती।